स्टूडेंट, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का दूसरा पॉइंट था यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस थ्योरी का, और इसके अलावा ये पॉइंट वैसे भी अगर आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वैलिड पॉइंट था इसका। और ये पॉइंट क्या था? इस पॉइंट के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करने लग जाते हैं और जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसका यूज़ कंटिन्यू रहता है, तो वो ऑर्गन डेवलप करना शुरू कर देता है। और जिसका यूज़ कम करना शुरू कर देते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म रिग्रेस करना शुरू हो जाता है। और एक वक्त आता है कि एक जनरेशन ऐसी आती है कि जिसके अंदर वो ऑर्गन जिसको मुसलसल यूज़ किया गया वो मुकम्मल तौर पर डेवलप हो जाता है, हाईली फंक्शनल हो जाता है। जबकि जिस ऑर्गन को यूज़ नहीं किया गया वो रिड्यूस होते 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 वेस्टिजियल ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद तो है लेकिन नॉन फंक्शनल ऑर्गन है, मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट उसने किस बेस पर दिया? इसी इन्वायरमेंट के इफेक्ट की बेस पर दिया। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया कि इन्वायरमेंट की इफेक्ट की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की नीड चेंज होती हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म उस नीड को पूरा करने के लिए कोई ना कोई एडाप्टेशन डेवलप करते हैं। अभी कैसे डेवलप करते हैं? असल में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चेंज आए तो उस चेंज को दोबारा से नॉर्मल करने के लिए, उस नीड को पूरा करने के लिए किसी एक ऑर्गन का यूज़ वो ज़्यादा करना स्टार्ट कर देते हैं दूसरे ऑर्गन के मुकाबले में। अब जिस ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं वो ऑर्गन स्लोली ग्रेजुअली डेवलप एंड स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है, और जिस ऑर्गन का यूज़ जितना कम करते हैं वो स्लोली ग्रेजुअली उतना वीक होना शुरू कर देता है, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो रिग्रेस होकर कम हो जाता है। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन। अब मामला ये है कि अगर यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन की बात हम करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अंदर की कौन सी एग्जाम्पल मौजूद है। हमारे अंदर की एग्जाम्पल अपेंडिक्स मौजूद है। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर थे वो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे एनिमल थे जिनके अंदर ये जो अपेंडिक्स है ये फंक्शनल था। अभी अपेंडिक्स फंक्शनल था, ये कैसे था हम आगे डिस्कस करेंगे इसको इसमें ही। तो अपेंडिक्स फंक्शनल था लेकिन हमारे अंदर एक वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुका है। इसके अलावा अगर हम गौर करते हैं कि अगर हमारा राइट और लेफ्ट हैंड दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो हमारा राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट हैंड। वो इस वजह से कि राइट हैंड को हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ और लेफ़्ट हैंड इसकी स्ट्रेंथ में फ़र्क आ जाता है। और ये फ़र्क क्यों आ जाता है? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की बेस पर। अब स्टूडेंट, जिस तरह से हमारी ये 5 फिंगर्स होती हैं, इन पांचों फिंगर्स की भी स्ट्रेंथ हमारी बराबर नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी इन फिंगर्स को देखें, मिडिल फिंगर्स को, तो ये जितना स्ट्रॉन्ग है, जितने वेट को उठा सकती हैं, आपकी लिटिल फिंगर इस वेट को नहीं उठा सकती। इसके साथ आप लोग एक चीज़ देखते हैं कि फुटबॉलर्स जो होते हैं या बॉक्सर्स जो होते हैं, अगर बॉक्सर है कोई तो वो अपने राइट हैंड के साथ लेफ़्ट हैंड की स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं ताकि उनका जो पंच है वो राइट हैंड के साथ लेफ़्ट हैंड से भी उतना ही स्ट्रॉन्ग लगे। और जो फुटबॉलर होते हैं अपने राइट लेग के साथ लेफ़्ट लेग के साथ भी किक मारने की वो स्पेशल ट्रेनिंग करते हैं ताकि उस भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग हो जितनी राइट है। वो क्या है? यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन। तो आप जिस ऑर्गन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं वो ऑर्गन डेवलप करना शुरू कर देता है, और जिसका जितना कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस करना शुरू हो जाता है। लेमार्क की थ्योरी में कुछ एग्जांपल्स भी दी गई थी जो कि हम पढ़ेंगे इसके बाद आगे। इसकी बुक में क्या क्या एग्जांपल दी गई थी जिसे यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन के इस आर्गूमेंट को उसने सपोर्ट किया था। इसके बाद तीसरा और आखिरी जो पॉइंट था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के मुताबिक जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन करते हैं, और यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन की वजह से कोई ना कोई नया कैरेक्टर उनमें डेवलप कर जाता है, और ये कैरेक्टर आगे इनहेरिट भी हो जाता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब है वो कैरेक्टर जो इन्वायरमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से एडॉप्ट किया गया है, उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। अच्छा, लेमार्क का ख्याल था कि जितने भी इन कैरेक्टर हम लोग एक्वायर्ड करते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से एक्वायर्ड करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, वो अगली नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसमिट हो जाते हैं एज इट इज़, और फिर वो उससे अगली नस्ल में, ये उससे अगली नस्ल में। इस थ्योरी का यही एक पॉइंट था जो कि इसकी ऑब्जेक्शन का बाइस भी बना था, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था, लेकिन ये थ्योरी का जो ओवरऑल बाकी के 2 पॉइंट्स थे वो काफ़ी वैलिड साबित हुए।